नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं नैन्सी बजाज। देखते हैं सुबह की 10 ताजा खबरें। यशवंत सिन्हा बन सकते हैं विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार। पूर्व केंद्रीय मंत्री और तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के नेता यशवंत सिन्हा ने पार्टी में इस्तीफा देने की पेशकश की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट कर उन्होंने इस बात के संकेत दिए हैं कि वे राष्ट्रपति चुनाव की रेस में शामिल होने के लिए तैयार हैं। उनका यह बयान ऐसे वक्त आया है जब विपक्षी दल राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार का नाम तय करने जा रहे थे। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी जुलाई में होने वाले राष्ट्रपति चुनावों के लिए यशवंत सिन्हा का नाम सुझा सकती हैं। सिन्हा ने पोस्ट में कहा है कि ममता जी ने टीएमसी में मुझे जो सम्मान और प्रतिष्ठा दिलाई है उसके लिए मैं उनका आभारी हूं। अब समय आ गया है कि वे एक बड़े उद्देश्य के लिए पार्टी से अलग हो जाएं ताकि विपक्ष के एकजुट करने के लिए काम कर सकूं। मुझे उम्मीद है कि ममता जी मेरे इस कदम को स्वीकार करेंगी। गर्लफ्रेंड के लिए चुराई 27 बाइक स्कूटी। झारखंड के खूंटी में गर्लफ्रेंड के खर्चे ने युवक को बाइक चोर बना दिया। गर्लफ्रेंड के साथ लिव इन में रहने वाले युवक को पैसे कम पड़ रहे थे। ऐसे में उसने अपने साथियों के लिए मिलकर बाइक चुराना शुरू कर दिया। पुलिस ने आरोपी युवक को उसके 2 साथियों के साथ गिरफ्तार किया। उसके ठिकाने से पुलिस ने चोरी की 27 बाइक भी बरामद की है। युवक ने शुरुआत में 1-2 बाइक चुराई है, फिर उसे ये पेशा अपनी गर्लफ्रेंड का खर्च उठाने के लिए सही लगा। ऐसे में उसने अपने साथियों के साथ मिलकर शहर में बड़े पैमाने पर बाइक चोरी शुरू कर दी। चोरी की बाइक को आरोपी शहर से बाहर जंगल में छिपा देता था, फिर नंबर प्लेट बदलकर राज्य के बाहर भेज देता था। बीते कुछ समय में खूंटी जिले के बाइक चोरों ने आतंक मचा रखा है। पुलिस को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि इसके बाद खूंटी एसपी अमन कुमार ने स्पेशल टीम बनाई। टीम को सूचना मिली थी कि कुछ लोग चोरी की बाइक को जंगल में छिपाने ले जा रहे हैं। पुलिस ने पीछा करके आरोपियों को पकड़ा। कड़ाई से पूछताछ करने पर चोरों ने सब कुछ उगल दिया। पुलिस उन्हें जंगल में ही ले गई और उन्होंने झाड़ियों में 27 बाइक और पुलिस के मुख्य आरोपी समेत कुल 3 चोरों को गिरफ्तार किया, जिनमें से एक नाबालिग है। चोरों चोरी की बाइक को राज्य के बाहर बेचते थे क्योंकि लोकल में चोरी की बाइक की ज्यादा कीमत नहीं मिलती थी। मूसेवाला हत्याकांड पर बोले सीएम मान। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड पर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा है कि गैंगस्टर ने 3-4 राज्यों में नेक्सस बना लिया है। हम नहीं चाहते हैं कि कोई बचकर जा सके, इसलिए केंद्र और राज्यों के साथ मिलकर चल रहे राजस्थान और हरियाणा पुलिस से भी तालमेल किया जाए। उत्तराखंड से भी एक बदमाश को गिरफ्तार किया। मान से दिल्ली पुलिस की तरफ से मूसेवाले को मारने वाले 2 शार्प शूटर प्रियव्रत फौजी और कोशिश की है गिरफ्तारी को लेकर सवाल उठा है। मान ने कहा है कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कंट्रोल में है। राज्य और यहाँ के लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड जांच पंजाब पुलिस कर रही है। पुलिस ने 11 बदमाश पकड़े। हालांकि कोई भी शार्प शूटर पंजाब पुलिस के हाथ नहीं लगा। पंजाब पुलिस ने इस मामले में 4 शार्प शूटर्स को संदिग्ध माना है, जिनमें एक प्रियव्रत फौजी को कल दिल्ली पुलिस गुजरात के मुंद्रा पोर्ट के नजदीक एक घर से पकड़ चुकी है। भगवंत मान के अंदाज में विरोधी नाराज। पंजाब के सीएम भगवंत मान के प्रचार के अंदाज से विरोधी दल नाराज हो गए। यहाँ नाराजगी संगरूर है। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के प्रचार की है। इसमें केजरीवाल तो गाड़ी के सनरूफ में खड़े हैं। सीएम मान इसी गाड़ी की खिड़की पर लटके हुए हैं, जिन्हें गिरने से बचाने के लिए सिक्योरिटी गार्ड ने भी पीछे से सहारा दिया हो। प्रचार की ये फोटो और वीडियो सामने आते विरोधी ने तंज कसने शुरू कर दिए। पंजाब कांग्रेस के केजरीवाल और भगवंत मान की फोटो साझी करते हुए कहा है कि केजरीवाल के साथ बॉडीगार्ड भगवंत मान जी है। आज से पहले पंजाब का कोई मुख्यमंत्री इतना नीचे नहीं लगा। कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि क्या पंजाब के असली मुख्यमंत्री के आने पर भगवंत मान जी ने कुर्सी बदल ली। एसएफजे सरगना पन्नू पर पंजाब में एफआईआर। प्रतिबंधित खालिस्तानी आतंकी संगठन सिख फौज जैसे एसएफजे के सरगना गुरपतवंत सिंह पन्नू और पंजाब में एफआईआर दर्ज की गई है। पन्नू ने कल संगरूर में काली माता मंदिर के बाहर खालिस्तानी नारे लिखने को लेकर वीडियो जारी की थी। इसमें कहा था कि अगर अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान खालिस्तान के एजेंडे पर ना चले तो उनका भी पूर्व सीएम बेअंत सिंह जैसा हश्र होगा। ये केस संगरूर में भी दर्ज किया गया है। उनके मंदिर में नारे के बाद एक वीडियो जारी की थी, जिसमें उन्होंने दावा किया कि खालिस्तानी समर्थक सिखों ने यह नारा लिखा। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार खालिस्तान समर्थक सिखों की मदद और समर्थन से बनी है। पन्नू ने कहा है कि ये नारे इस बात को तस्दीक करते हैं कि 26 जनवरी 2023 को पंजाब में खालिस्तान रेफरेंडम पर वोट होगा। बेंगलुरु में अंतिम संस्कार करने पर 10 लोगों पर केस। बेंगलुरु में सुसाइड करने वाले एक व्यक्ति के माता पिता पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। दरअसल लड़के की आत्महत्या करने की सूचना माता पिता ने पुलिस को नहीं दी, बल्कि 8 लोगों के साथ मिलकर चुपके से उसका अंतिम संस्कार कर दिया। इसके बाद सभी लोग फरार हो
न्यूज इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक रविवार सुबह मगदी रोड से अपने खेतों में आरोपी पिता ने अपने बेटे तब परिवार शव को चिता पर रखने वाला था। पुलिस को देखकर परिवार ने फुर्ती से शव को चिता पर रखा और आग लगा दी। इसके बाद सभी फरार हो गए हैं। पुलिस ने बताया कि रविवार को सुबह 9:45 बजे 11:30 के बीच कल्ले पाल्या चेक डैम के पास से हादसा हुआ। एन जगदीश नाम के व्यक्ति ने वहां कुछ दूर इलाके में एक पेड़ से लटकर आत्महत्या कर ली। उसके माता पिता नागा राजू और पक्षा ने उनके शव को पेड़ से उतारा और डैम के पास लेकर आए। डोभाल ने बताई है अग्निपथ योजना की जरूरत क्यों। अग्निपथ योजना को लेकर पिछले 4 दिनों में देश हिंसा की आग में झुलस रहा है। आग जगह सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचा जा रहा है। इसी बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अग्निपथ योजना, भर्ती योजना और इंटरनेट सिक्योरिटी के मुद्दे पर बात की। न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि अब युद्ध के तरीके बड़े बदलाव से गुजर रहे हैं। आमने सामने की लड़ाई की जगह उद्देश्य दुश्मनों से युद्ध की तरफ जा रहे हैं। भारत के आसपास माहौल बदल रहा है, तकनीकी तेजी से बदल रही है। हम कल जो कर रहे थे वो आज भी करते हैं और अब सुरक्षित रहने और संभव नहीं है। अगर कल की तैयारी करनी है तो हमें बदलाव करना होगा। गोद में सोती रही बेटी मां की गोली मारकर हत्या। मेरठ के लिसाड़िया इलाके में मंगलवार सुबह 30 साल की महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। महिला किराए के घर में रह रही थी। पड़ोसी जब पहुंचे तो 7 साल की बेटी अपनी मरी हुई मां की गोद में सोई हुई थी। हत्यारे ने महिला के सिर पर सटाकर गोली मारी है। उसके बाद महिला के ऊपर चादर ढक दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना को छानबीन शुरू कर दिया। लिसाड़ी गेट श्यामनगर की साइमा 30 साल की शादी 2014 में सदीक नगर के शहजाद के साथ हुई थी। 1 साल पहले महिला का अपने पति से तलाक हो गया था। महिला की 7 साल की बेटी लायरा है। पिछले कुछ समय से महिला अपनी मां शायरा के साथ श्यामनगर में हाजी शौकत के यहाँ किराए पर रह रही थी। 2 दिन पहले महिला की मां अपने घर चली गई। मंगलवार सुबह 6:30 बजे उसके सिर से सटाकर गोली मारी गई। लेकिन टीम इंडिया चमकी। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज रविवार को खत्म हो गई। सीरीज 2-2 बराबर रही। आखिरी मैच में बेंगलुरु में खेला गया जो बारिश के कारण रद्द हो गया। तो सीरीज के पहले 2 मैच में भारत को करारी हार मिली, लेकिन इसके बाद टीम ने जोरदार वापसी करते हुए लगातार 2 मुकाबले जीते। भारत और साउथ अफ्रीका सीरीज को इस साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप की तैयारी भी कहा जा रहा था। सीरीज में दिनेश कार्तिक इंटरनेशनल क्रिकेट में 2019 के बाद वापसी कर रहे हैं। वहीं पिछले साल अक्टूबर में हुए T20 वर्ल्ड कप के बाद टीम से बाहर चल रहे हार्दिक पांड्या को भी इस सीरीज से मौका मिला है। कार्तिक और पांड्या का IPL में शानदार प्रदर्शन रहा था। 32 साल के कन्नड़ स्टार सतीश ब्रज की हत्या। कन्नड़ इंडस्ट्री के राइजिंग स्टार सतीश ब्रज की हत्या हो गई। 32 वर्षीय एक्टर की खून से लथपथ लाश घर से बरामद हुई। सतीश बेंगलुरु के RR नगर में रहते थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी हत्या के शक में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार। 3 महीने पहले ही सतीश की पत्नी ने आत्महत्या की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह घटना रविवार के सतीश के मकान मालिक ने पुलिस को इस घटना की सूचना दी। उन्होंने इस फ्लैट से खून निकलते हुए देखा था। इसके बाद घर में लगे CCTV कैमरे में फुटेज देखा गया तो पता चला कि सतीश जैसे ही घर लौटे तो 2 अज्ञात लोगों ने उन पर धारदार हथियार से हमला। इससे उनकी जान चली गई। इसके बाद सतीश के हत्यारे वहां से फरार हो गए। ये थी अब तक की 10 ताजा खबरें। ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।